अगर मुझसे बातें करने की इच्छा रखते हो ना, तो मेरी सच्चरित्र को पढ़ना शुरू करो और मैं तुमसे बातें करूँगा। और अगर मुझे महसूस करना चाहते हो तो फिर मेरी स्तवन मंजरी का पाठ निरंतर करते रहो। हर पल हर क्षण मुझे महसूस कर पाओगे, मेरे नए रूप को जान पाओगे तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्तवन मंजरी के पाठ से। आज तक तुमने मेरी सच्चरित्र सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से या फिर किसी इच्छा की पूर्ति के लिए पढ़ा है, पर आज जब तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम हार गए हो और आगे कैसे होगा क्या होगा, तो जैसे अर्जुन की दृष्टि से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया जाता है ना, बिल्कुल वैसी ही दृष्टि से एक बार तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ करो। जैसे एक हारा हुआ इंसान प्रभु से सवाल पूछता है ना, बस वैसे ही उसी दृष्टि से एक बार पढ़ लो तुम। इस बार तुम्हें मेरी सच्चरित्र पढ़ने मात्र से ही श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का भी आशीर्वाद मिलेगा। जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो भी तुम्हें समझ में आएगा, और तुम्हारे सवाल हैं, तुम्हारे जो इतने सारे क्यों हैं, उन सब के जवाब तुम्हें मिलेंगे, और आगे कैसे और क्या करना है इनके जवाब भी तुम्हें मिलेंगे। बस तुम इस बार अध्याय 1 से मेरी सच्चरित्र को पढ़ना, कोशिश करना कि तुम खुद से पढ़ सको। अगर वो बिल्कुल ना हो पाए तो जितना ध्यानपूर्वक सुन सकते हो, तुम्हारे अंदर जितना ध्यान है जो तुम मुझ पर केंद्रित कर सकते हो, वो सब लगा कर सुन लेना। इस तरह सुनना या इस तरह पढ़ना जैसे आज से पहले कभी तुमने किया ही नहीं था। मेरी सच्चरित्र के लिए वो जो ललक होती है ना, बस वो रखते हुए पढ़ना, और जिस दिन तुम्हारा पूरा पारायण समाप्त हो उस दिन किसी एक भूखे इंसान को खाना ज़रूर खिलाना। और एक बात जानते हो क्या, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी से, अपने शब्दकोश से दान शब्द को निकाल दो और उपहार शब्द को ले आओ। तुम ये कभी मत कहना कि तुमने अन्न का दान किया, हमेशा ये कहना कि तुमने किसी को उपहार स्वरूप अन्न दिया है। तुम ये समझो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम लकीर के इस कोने पर हो जहाँ तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ता, तुम दे पाते हो। तुम उन लोगों के लिए जो बेबस है और बेचारे हैं ना, उनके लिए साईं बनकर जाते हो। तो कोशिश करो अपने शब्दों को और खूबसूरत बनाने की। हर किसी को उपहार दो। जो ही तुम उपहार देना शुरू करोगे ना, तो देखना तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशी, प्रसन्नता आने लगेगी, और फिर तुम जिसके लिए जो करोगे उसके बदले में वो इंसान तुम्हारे उपहार की कीमत को समझेगा। और सच तो ये है ना कि दान करने के योग्य कोई भी नहीं है। दान करने के योग्य तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। तुम बस अपने कुछ शब्दों को बदलना, तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी मैं रक्षा करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें लगाव है, तुम्हें चाहत है अपने परिवार वालों से।